हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं हरिद्वार जाने का, तो हम आपके लिए स्पेशल हरिद्वार ब्लॉग लेके आ चुके हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके थे और बस रास्ते में पहुंचे ही थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा लग गई थी भूख। तो हम लोग आप यहाँ पे आके एक रेस्टोरेंट पे रुक के थोड़ा सा चाय नाश्ता करने लगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फी वगैरह ली और थोड़ा सा मतलब सेल्फी क्या है एक्चुअली ना, जो फ्लावर्स थे बहुत ही सुंदर थे, उनको देख के मन ही कर गया कि अब थोड़ा सा सेल्फी वगैरह ले ही लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और यहाँ पे हमारी कॉफ़ी और बच्चों का शेक वगैरह आ चुका था, जिसको हमने पिया और थोड़ा सा फ्लावर्स के साथ फ़ोटो वोटो लेके और निकल लिए यहाँ से हम लोग हरिद्वार के लिए। तो बाई कार हम लोग हरिद्वार जा रहे थे। अगर आप बाई बस बाई ट्रेन जाते हैं तब भी आपको यहाँ से दिल्ली से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से 230 किलोमीटर ही है हरिद्वार, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आप बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं और बाई कार भी अपने जा सकते हैं। तो हम लोग अपने निकल चुके थे आराम से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे घर से और हम लोग पहुंच चुके थे हरिद्वार। हम लोग घर से निकले थे 2 बजे निकले थे और यहाँ पे 5:30 हो चुका था और हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके थे। इसके बाद हम लोग पहुँचे श्री प्रेम नगर आश्रम, जो कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। आप यहाँ पे 400-500 में रूम आसानी से आपको मिल जाता है, वो भी डबल बेड के साथ, और उसके साथ ही आपको अटैच बाथरूम मिल जाती है। और यहाँ पे रात का जो खाना है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है तो आप इसमें यहाँ पे आके रुक सकते हैं। यहाँ मात्र आपका 500 रुपये 400 रुपये रूम का लगेगा, खाना आपको फ्री मिलता है। बहुत ही अच्छा आश्रम है और इसके साथ ही यहाँ पे होटल भी बहुत बड़े बड़े हैं जो कि मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा एक दूसरे होटल में, क्योंकि आश्रम में तो बच्चों का मन नहीं लगा था। उसके बाद हम लोग अपने हर की पौड़ी के लिए निकल चुके थे और पहुंच गए हर की पौड़ी, जहाँ पे गंगा मैया की मतलब इतनी सुंदरता देख के ना मन एकदम से खुश हो गया। पानी इतना सुंदर एकदम कल कल करके बह रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आज था फ्राइडे। हम लोग यहाँ से फ्राइडे को निकले थे और हमारा ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ से घूम घाम के फिर आके एडिटिंग वगैरह किया है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग गए गंगा मैया के मंदिर। तो जो आपका गंगा मैया का मंदिर यहाँ का मेन मंदिर है, क्योंकि यहीं पे इनकी आरती होती है और गंगा आरती भी होती है, उनका मंदिर भी यहीं पे है। इसके बाद यहाँ पे हम बढ़िया से दर्शन हुए। देखिए अब नज़ारा बहुत ही प्यारा, और भीड़ देखिए आपको कहीं से भी कहीं तक नहीं दिख रही हो, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थी ही नहीं। इसके साथ ही हम लोगों ने थोड़ा सा फूल आरती वगैरह लेके उनका आरती किया और अपना मन से उनको प्रणाम किया। क्योंकि एक्चुअली क्या, यहाँ पे पंडित आपको बहुत मिल जाएंगे जो कि कहेंगे नहीं पैसे ये कर लो वो कर लो, जिनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अपना जो फूल माला जो भी लेके जा रहे हैं खुद से पूजा आरती करिए और उनको प्रणाम करिए, क्योंकि भगवान तो मन से सुनते हैं ना सबकी बातें। उसमें कोई पंडित तो किसी के जरिए से हमें सुनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसके बाद हम लोग अपना निकल लिए थे मार्केट की तरफ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, 9:30 हो चुका था और भूख भी लग रही थी हमको। तो हम लोग मार्केट पहुँचे, वहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह की। शंख वगैरह हैं यहाँ पे, मिरर वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर थे डिज़ाइन वाले। और बस यहाँ पे सारा ही मार्केट आपका जो हर की पौड़ी है ना, वहीं पे ही सारा मार्केट है अंदर घुस के। उसके बाद हम लोग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे रुक गए थे, जहाँ बिना प्याज लहसुन का बहुत ही टेस्टी खाना था। तो हमने दाल मखानी रायता और रोटी यहाँ पे ऑर्डर किया। बस पेट पूजा होने के बाद हम लोग निकल लिए थे अपने घर के लिए। तो हम लोग घूमते घामते, क्योंकि हमारा होटल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था, तो फिर हम घूमते घामते पहुँचे गंगा जी के घाट। और आप सुन सकते हैं इनकी लहरें कितनी प्यारी हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा देर बिस्तर मतलब आराम किया बैठ के, मतलब आराम किया, आराम से बैठ के उनकी आवाज़ें सुनी, जो कितनी कल कल करके गंगा जी बह रही, इतनी सुंदर गंगा जी थी। उसके बाद हम लोग रुके थे स्वागत इन होटल में, जो कि मैं रात को दिखा नहीं पाई ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ना थकान हो गई थी और सर में बहुत हेडेक हो रहा था, इसलिए हम आपको रात का ब्लॉग दिखा नहीं पाए कि हम कौन से होटल में रुके। लेकिन मैंने आश्रम इसलिए दिखाया था क्योंकि आप अगर कम बजट में जा रहे हैं तो उस आश्रम में आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम उसको आप कमेंट, जिसको भी अगर नंबर चाहिए उसका तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग हो चुकी थी और निकल चुके थे स्नान के लिए, क्योंकि हमें नहाना था सुबह सुबह। तो जब हम लोग पहुँचे हैं 7 बजे वहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, मतलब लोग स्नान के लिए आ चुके। तो पानी भाई इतना ठंडा था पानी, पैर रखते तो लग रहा था जैसे बर्फ़ में पैर रख दिया। तो बच्चों ने सब
पहले नहाया और फिर बाद में हमने वहाँ पे नहाया, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था जिसकी मन नहीं कर रहा था नहाने का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको रात में ब्लॉग दिखाया था, उसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उस सुबह जब देखा ना, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि सैटरडे का दिन था। लोग सैटरडे संडे यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, बट उतनी भीड़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए, तब भी कम भीड़ थी। वो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने शॉपिंग की, मार्केट था सामने वहीं घाट पे, मतलब शॉपिंग क्या, वही थोड़ा सा पूजा वूजा का सामान लिया। उसके बाद हम लोगों को जाना था मनसा देवी, तो हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। और यहाँ पे रोप वे के लिए टिकट यहाँ पे लेना था, जो कि यहाँ पे रोप वे का टिकट मिलता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, और रोप वे से जाना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे टिकट था। पर हेड आपका 150 रुपये का था, और बच्चों का 100 रुपये का था। उसके बाद हम लोगों ने टिकट लिया और निकल लिए थे रोप वे पे। तो इधर से था रास्ता। हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पे तो काफ़ी भीड़, तो हम लोग जैसे ही वेटिंग एरिया में पहुँचे तो यहाँ पे मतलब भीड़ थी, उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि सारी भीड़ तो ना वो क्या कहते हैं, हरिद्वार नहीं सॉरी प्रयागराज ही पहुँच गई है। यहाँ पे तो भीड़ तो बस नाम मात्र की थी, क्योंकि इस समय प्रयागराज में कुंभ भी चल रहा है, तो सारे लोग वहीं पहुँच चुके हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ। और सबसे क्या था यहाँ पे, अगर आपका नंबर जो था ना, यहाँ पे वेटिंग एरिया बना है, चेयर्स पड़ी हैं, और आपका जो नंबर होगा 19, 20 जो भी होगा, तो ये नहीं है कि आपको लाइन में लग के पूछना है। ये बहुत अच्छा कर रखा है इन लोगों ने, लाइन में नहीं लगना था। वो सिर्फ अनाउंस करते हैं ऊपर से कि 19 नंबर आ गया है, आ जाइए। तो सिर्फ आपको तभी जाना है, ऐसा नहीं कि आप लाइन में लग जाओ, क्यों भीड़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके साथ ही हम लोग धीरे धीरे करके अपनी लाइन से अंदर जा रहे थे, और रास्ते में ही आपको प्रसाद मिल जाता है यहाँ पे। एक बात आपको अपना एक्सपीरियंस और बताती हूँ। हमने जो एक्सपीरियंस था हमारा, नीचे जो प्रसाद दे रहे थे, माता रानी के लिए प्रसाद लीजिए प्रसाद लीजिए, और मैंने कहा नहीं बहुत महंगा है। तो कहने लगे नहीं आप ऊपर जाओगे ना, यही आपको 200 रुपये का मिलेगा, हम आपको 100 रुपये में दे रहे, देखना आप लौट के आना पड़ेगा, आप मानते नहीं हो जे वो करके। तो हमने पता बातों में आके ले लिया। और जब हम ऊपर इतना पागल बना, जब भी आप उड़न खटोला चला हमारा, उड़न खटोला आ चुके बगीचा से ऊपर जा रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर बगीचा बनाया है। अभी नहीं पहुंच गए, डर रही अभी से। इसके साथ ही धीरे धीरे करके रोप वे जा रही थी। बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि नीचे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो नीचे देख के बहुत डर लगता है, क्योंकि जो पहाड़ वगैरह हैं एकदम से, वो देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है। और नीचे गंगा जी दिख रही थी, बहुत प्यारी प्यारी सी। मतलब इतने ऊपर हम लोग पहुँच चुके थे कि यहाँ से सब बहुत नीचे नीचे से दिख रहा था। यहाँ साथ में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गंगा जी भी दिख रही है यहाँ से। मतलब इतना ऊपर है मंदिर, जो कि आपको नीचे का काफ़ी छोटा छोटा दिखता है, जिससे कि आपको डर भी लगेगा, बट कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो बस मंदिर आए हैं ना। भगवान, जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के हवाले ही होते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से जाइए और इन्जॉय करिए। तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे और पहुँच चुके थे। उसके बाद हम लोग अपना उतरे और यहाँ से सीढ़ियों से उतर के नीचे मंदिर की। तो जैसे ही हम नीचे पहुँचे थे, यहाँ पर देखते हैं कि भैया काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो यहाँ पे मनसा देवी का जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, मनसा देवी की ये देवी जी हैं यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद फिर लौट के आके हम लोगों को लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे। तो आपको अगर भूख लगती है तो वहीं मनसा देवी इस पर दर्शन करने के बाद वहीं उन्होंने खाने का भी बहुत ही अच्छा बना रखा है। रेट भी जेन्युइन है। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा डोसा मिल जाता है। ये देखिए सामने दिख रहा है, मात्र 109 रुपये का अच्छा डोसा था, सांभर डोसा और चटनी के साथ। और काफ़ी बड़ा डोसा है, और डोसा है, इडली है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे एक डोसा लिया। इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया बच्चों के लिए रबड़ी, जो कि हमारे बच्चों को बहुत फेवरेट है। इसके साथ ही फिर हम लोग अपना
निकल लिए थे, क्योंकि यहाँ रोपवे से आए थे, रोपवे से जाने का वही आपका होता है, मतलब 100 ऊपर जाने का, 100 नीचे आने का। 200 पर पर्सन था, और बच्चे का 100 रुपये था, और 5 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं। तो बस हम लोग घूम घाम के नीचे के लिए जा रहे थे। तो नीचे जाने में डर नहीं लगता, ऊपर जब आते ना तब। इसके साथ ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, और दर्शन किए। सबसे अच्छी बात है कि दर्शन बहुत अच्छे से हुई, थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई, बट दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल लिए थे होटल के लिए, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा चुके थे अपनी गाड़ी ली पार्किंग से। और इसके बाद हम लोग निकल चुके होटल के लिए। तो अभी जाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम लोग राजा जी रिजर्व नेशनल पार्क, जो कि वो भी आपका फुल ब्लॉग आने वाला है। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी हमारा ऋषिकेश, सारे ब्लॉग अभी आने वाले हैं। तो चलो मिलेंगे।